तरह से घोड़ों से हमला होता था वो इसके अंदर आगे लगते थे। और इस पूरे किले को जैसे कि उसने बताया कि एक ऊंट की शक्ल, कैमल नुमा शेप इसको दी गई है। आए आपको मैं सारे किले का विजिट कराती हूँ। रोनी आवाजें आ रही हैं कुछ, ये देखें तो सामने आपको 3 गोदाम नजर आ रहे हैं जिसमें अनाज को सेव किया जाता था। इस टाइम मैं सिंध में मौजूद हूँ और कोट डीजी में मौजूद हूँ। किला जो कोट डीजी है वहां पे हूँ। मैं अंदर से आपको सारा इसका विजिट कराती हूँ। ये 500 साल पुराना है, ये इसकी पूरी हिस्ट्री लिखी गई है और इसके अंदर से रास्ते कैसे हैं। और अगर मैं आपको दरवाजा दिखा सकूं, दरवाजा मैं इनका मेन दिखाऊं तो देखें इसके ऊपर ऐसे जैसे बहुत मजबूत छुरियों नुमा और जैसे कोई तलवारें ऐसे लगी हों। तो ये इसलिए लगाए गए थे कि जब कोई हाथी वगैरह या इस तरह से घोड़ों से हमला होता था वो इसके अंदर आगे लगते थे और वहीं पे मर जाते थे। ये देखे पूरा ये बड़ा मजबूत एक लकड़ी का 500 साल दरवाजा पुराना है। हम अंदर चलते हैं और अंदर चल के आपको सारा दिखाते हैं। आप ये दरवाजा देखें कितना मजबूत ये दरवाजा है और जिसके ऊपर ये ऐसे यानी कि हाथ रखें तो डर लगता है इंसान को। और इसके अंदर आके जब हाथी घोड़े लगते थे तो वो मर जाते थे। यहाँ से हम अंदर जाते हैं और आपको पूरे किले का विजिट कराते हैं। यहाँ पे एक सड़क बनती है और 2 साल बाद नहीं 6 माह बाद ही टूट जाती है। लेकिन अंग्रेजों के दौर का ये किला जिसके अंदर से रास्ते 500 साल पुराने हैं लेकिन इतने मजबूत हैं कि अभी तक वैसे के वैसे हैं। तो आए मैं पूरा आपको अंदर से विजिट कराऊं। जी ये 237 साल पुराना किला है। मैं आपको अंदर से सारा इसका विजिट कराती हूँ। देखें इसकी फर्श की ईंटें जो हैं और यहाँ पे अगर देखा जाए तो वॉशरूम इन्होंने बना रखे हैं और ये पुरानी ईंटें हैं। देखें ये 237 साल पुरानी ईंटें लगाई गई और इतना मजबूत बनाया गया। यहीं पे इनके वेयर हाउस होते थे अंग्रेजों के और यहीं पे इनके दफातर थे, यहाँ पे बैठ के वो फैसले करते थे। और यहाँ पे देखें एक कुआं है और अगर अंदर से आप देखें तो इसके अंदर आज भी पानी मौजूद है कुएं के अंदर। और अंदर से अगर आप कुएं को कैमरामैन नवीद साहब दिखा सकें तो सारा पानी आज भी नजर आ रहा है। ये 237 साल पुराना जो है वो कुआं है। इसकी ईंटें देखें और दरख्त बाद में लगे होंगे। शहीद बादशाह ये पूरा इसका जो है वो नक्शा है, इस किले का मैप है पूरा और इस मैप के थ्रू ये भाई हमें सारा बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। इस किले की हिस्ट्री क्या है, इस मैप के थ्रू आप समझाएं। ये किला मीर सोराब खान ने 1785 में तामीर करवाया था, 1795 में मुकम्मल हुआ है। इस किले की जो 3 मुख्य दरवाजे हैं जिसमें पहला दरवाजा जो है वो 90 एंगल पे साइड पे रखा गया है क्योंकि ज्यादा अफवाज इसमें किले में मतलब इंटर नहीं हो सके एकदम में। और जो मंजनी या हाथी सवार वो भी इसे आसानी से किले के गेट को नहीं तोड़ सके जी। ये किला 110 फीट हाइट पे बना हुआ है और इस किले को पहले जो बनाने वाला जो आर्किटेक्चर था उसका नाम था अहमद। ठीक है। ये मीर सोराब खान ने तामीर करवाया था। और इस किले के जो 3 मुख्य दरवाजे हैं उसमें फर्स्ट आपको ये मिल रहा है, सेकेंड आपको जो है आगे मिलेगा, थर्ड इसका विक्ट्री टावर के बिल्कुल नीचे अपोजिट में। जैसे आप आगे देंगे ये आपको बताऊंगा। ये एंट्रेंस हो रहा है फर्स्ट गेट से, फिर ये अहाता है, अहाते में जंग करके जो यहाँ से बचेंगे वो इस दीवार की मुड़ाई की जो गोलाई है ये आप नजर आएगी आपको, अभी जाएंगे आपको तो गोलाई से ये फिर ऊपर वो एंटर होंगे। फिर ये तीसरे दरवाजे में एंटर होंगे। तीसरे दरवाजे से जैसे ही आप एंटर होंगे सामने आएंगे तो यहाँ मशाल सेंटर है। मशाल सेंटर के साथ जो है अस्तबल है, वाटर टैंक है। वाटर टैंक के सामने बिल्कुल जो ऊपर वाली साइड पे देखेंगे आपको सफन सफा बुर्ज। जी जी। और सफन सफा के साथ जो है आगे जाएंगे तो आपको मेहमान खास मिलेगा, मीरानो हरम मिलेगा। मीरानो हरम के बाद शहीद बादशाह बुर्ज, परेड ग्राउंड के आगे आपको जो है मतलब जैसे आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो इसके कोने में आखिरी हिस्से में आपको जो क्राउन टावर मिलेगा। क्राउन टावर के ऊपर ही साइड पे जैसलमेर टावर के आखिरी अपोजिशन में आपको बीबी मरियम के नाम से एक मंसलूक बुर्ज है जो ये आपको नजर आएगा। ये जैसलमेर है। और इस किले के बाहरी हिस्से में 3 अनाज के गोदाम है जिसमें मतलब अगर जंग के हालात हुए तो इस किले के अलावा भी हमारे पास एक मड वाल थी जो कच्चा किला कहलाया जाता था। ठीक है। उसके एंटर्स में जैसे आप आएंगे तो उसके 3 अपोजिशन गेट थे। एक
जैसलमेर राजस्थान की तरफ से था। और दूसरा जो था वो एक मतलब हमारे यहाँ खिलाया जाता है बंगलो सिटी। ठीक है। बंगलो सिटी से मतलब वहां पे एक इनका महल था, शाही महल, शीश महल के नाम से मशहूर है। ठीक है। और दूसरा इसका जो तीसरा गेट है वो है एंट्रेंस मतलब नहर की तरफ था। ठीक है। 3 मुख्य दरवाजे इसके और भी थे इस किले के अलावा। मेन जो दरवाजा उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े मोटे वो लोहे के लगाए गए। ये 264 फर्स्ट गेट में 264 है। उसके बाद दूसरे में है तकरीबन वो भी इतने ही आप आएंगे। तीसरे में जो है उनकी तादाद बढ़ी हुई है क्योंकि वो थोड़ा सा हाइट पे गेट बना हुआ है। और किले की गेट की जो खासियत है वो ये है कि उस किले की जो चौखाट जो हम कहते हैं वो एक पत्थर को, यहाँ मुकामी पत्थर को तराश के और उसे लगाया गया है। ठीक है। बाकियों में तो लकड़ी लगी हुई है। जी जी। और उसकी जो चौखाट है जिसे कहते हैं ना हम दरवाजे को फिट करते हैं जिसमें, वो पत्थर की नमूना बना हुआ है। पत्थर को मतलब मुकामी पत्थर को काट के और लगाया गया, तराश के उसकी चिगाड़ लगा के फिर लकड़ी का दरवाजा लगा है। ये इस किले की एक बता दूं बात कि पूरा का पूरा जो डिजाइन बना हुआ है वो एक कहते हैं कि कैमल की शेप पे बना हुआ है। ऊंट। ठीक है। और शेप में बनाया गया ये पूरा। इसमें 92 कैनन्स थी, 45 बुश थे और 70 से ज्यादा जो सोल्जर्स थे उनकी रहने की जगहें थी, बैरिक्स। उसके अलावा इसमें एक जेल है। जेल के अलावा भी इसमें ऐसे समझे कि बहुत सी आपको खासियतें ऊपर जाएंगी आपको मिलेंगी। ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू जी। जी जी नाजरीन, मैं आ रही हूँ और इसके बाकी जो 2 दरवाजे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। और देखें यहाँ पे कितनी मजबूत ईंट और पत्थर 237 साल पुरानी भी आज भी यहाँ पे वैसे ही पड़ी हुई हैं। और इस पूरे किले को जैसे कि उसने बताया कि एक ऊंट की शक्ल, कैमल नुमा शेप इसको दी गई है। आए आपको मैं सारे किले का विजिट कराती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जी। अंदर से बहुत डरावना है और अंदर बिल्कुल भी कुछ नजर नहीं आ रहा। स्मेल काफी आ रही है। मुझे लगता है कोई जानवर वगैरह अंदर रहते हैं। ये इसका सेकंड गेट है। सेकंड गेट, प्यो दरवाजा, सेकंड कहते हैं प्यो सिंधी में। ये देखें, इसमें जैसा कि उसने बताया कि हाथी वगैरह और जानवर जो आते थे वो आसानी से दाखिल ना हो सके। और इसकी चौगार जो है वो लकड़ी की है। तीसरे दरवाजे की चौगार जो है वो पत्थर को तराश के लगाई गई। तो आए मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। ये अगर आप सुन सके तो ड्रोनी आवाजें आ रही हैं कुछ। ये देखें, मुझे डर लग रहा है, सॉरी। सामने आपको 3 गोदाम नजर आ रहे हैं जिसमें अनाज को सेव किया जाता था ताकि उनकी साइड पे भी फौज जो है वो अगर कोई मुश्किल वक्त आता है या जंग होती है तो अनाज उनके पास सेव हो। शहर का अगर आप व्यू देखें तो बड़ा खूबसूरत आपको पीछे शहर भी नजर आ रहा है। देखें, ये ऊपर से व्यू। अभी हम ऊपर और जा रहे हैं तो फिर आपको चल के ऊपर भी मैं दिखाती हूँ जी। आए अब आपको मैं तीसरा दरवाजा दिखाती हूँ जिसकी चौगाट एक मुकामी पत्थर को तराश कर बनाई गई थी और बाकी तो लकड़ी के हैं, लेकिन उसकी जो है वो चौगाट पत्थर